जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी, सम्मानित हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, सम्मानित हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया, सम्मानित सभी, सम्मानित राय सिंह जी, सम्मानित सभी विधायक, पूर्व मंत्री और साथियों, पानी गिर रहा है और पानी शरीर की गर्मी को कम करता है, ठंडक बढ़ाता है। जैसा राहुल भैया ने कहा कि विंध्य से हमको सरकार बनाया, विंध्य से सरकार जब बनेगी जब विंध्य के लोग गर्म रहेंगे, ठंडे नहीं रहेंगे, गर्मी के साथ रहेंगे, मजबूती के साथ। जैसे दादा श्रीनिवास तिवारी जी थे, जिस बात के लिए अधिलाते थे, वो बात को आखिरी में पूरी माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री से करवा के रहे। माननीय गंगा देवी जी के साथ मैंने कई साल उनको देखा, विधानसभा में देखा उनको, और आपके क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए जो उनके मांग जो जाता था दयालु गरीब, उसको आवश्यकता होती थी, उसकी नोट शीट पहले तैयार हो जाती थी, और जैसे दिग्विजय सिंह जी आते थे पूरी गड्डी रहती थी 100 200। माननीय दिग्विजय सिंह जी मुझे बता रहे थे कि मैंने दादा को बोला, श्रीनिवास तिवारी जी को, मैं आपको आप किसके साइन करना हूं नोट शीट पे, आपकी किसको नौकरी लगाना, किसको काम देना, लेकिन मेरा इस्तीफा मत साइन करवा लेगा। तो ये विश्वास था श्रीनिवास तिवारी जी का, दिग्विजय सिंह जी का आपस में। निश्चित तौर से समाजवादी विचारधारा के थे, निगरा जी ने बताया, वो ऐसे लोग समाजवादी विचारधारा के होते हैं, निश्चित तौर से अपने विचारों को लेके, अपनी बातों को लेके हमेशा अडिग रहते हैं। मैं सोच रहा था कोई प्रवक्ता बोलेगा इस बिंदु के अंदर श्रीनिवास तिवारी जी को बाबा तो बोलते थे, लेकिन एक नाम से और बोलते थे, बताओ क्या नाम से, बताओ, व्हाइट टाइगर, सफेद शेर, जिसको कोई किले में नहीं बंद कर सकता। तो ये ऐसे व्यक्ति के धनी थे जो ईमानदार, चरित्रवान, युवाओं की प्रेरणा। मुझे पता चला कि मूर्ति को लेकर विवाद हुआ। क्यों विवाद? जो स्वतंत्रता में अपनी भूमिका निभाई, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, जिन्हें घर घर पूजा जाता है, उनकी मूर्ति लगाने में विरोध क्यों? ये गोडसे के समर्थक अगर गोडसे की मूर्ति लगाना होती तो तत्काल 24 घंटे में दे देते पड़ेगा। लेकिन हम इन ताकतों के खिलाफ लड़ना, जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश को आजाद कराने में जिन्होंने भूमिका निभाई, जिन्होंने इतने साल इस बिंदी की सेवा करी। आपने बताया कि महाराज की हम मूर्ति लगाएंगे, वो भी दिग्विजय सिंह जी बता रहे थे कि बड़े समाज सेवी थे, हमारे बाबा बता रहे थे, राय सिंह जी बता रहे थे, जो समाज के लिए काम करेगा, जो जन सेवा करेगा, उसे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, वो पार्टी से ऊपर होकर जन सेवा का होता, समाज सेवी होता। उस समाज सेवी के लिए क्यों विरोध? ये छोटी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। जहां भी इस प्रकार का विरोध होगा, कांग्रेस पार्टी उस महान व्यक्ति के लिए हमेशा खड़ा रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, निश्चित तौर से कई बातें हैं, लेकिन मैं एक बात को याद दिलाना चाहता हूं।
जो सबसे बड़ा इस क्षेत्र के लिए उन्होंने काम किया तो संजय गांधी अस्पताल 800 बेड का। आज अस्पताल तो है 800 बेड का, लेकिन डॉक्टर नहीं, मशीनें नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस व्यक्ति ने यहां पर उसकी नींव रखवाई, यहां पर अस्पताल बनवाया, आज उस अस्पताल के अंदर इस बिंद के क्षेत्र के लिए काम मरीजों की व्यवस्था करने के लिए डॉक्टर नहीं। और यही का राजेंद्र शुक्ल डॉक्टर है मंत्री, मरीज के लिए डॉक्टर नहीं, लेकिन नशे का व्यापार करने के लिए कोरेक्स जरूर बॉटल आ रही है। जब 40 साल यहां पर श्रीनिवास तिवारी जी ने राज किया, उनके समय यहां कभी कोरेक्स बिकती थी? बताओ, आज उठे लगे बताओ। नहीं, ये सेवक थे जिन्होंने अपने गांव को, अपने क्षेत्र को कभी नशे में लिप्त नहीं होने दिया। और एक ये सेवक है, ये मंत्री है, पूरे रीवा और आसपास के जिलों को नशे का व्यापार बना दिया। हजारों करोड़ की यहां पर कोरेक्स आ रही है और मंत्री जी इसको रोक नहीं पाते। क्या कारण है? क्या आप तो इन्वॉल्व नहीं है? ऐसा तो नहीं। हमारे पन्ना ने कहा 2 आवारा पशु दूसरे पशु की बात करी, जो जमीनें खा रहे, प्लाट खा रहे, ये आवारा पशु जो जमीन खा रहे, ये जो पशु है जिनकी बात कर रहे हैं पन्ना जी, सरकार बनेगी 2028 में, जैसे आवारा पशु को ले जाकर गाड़ी के अंदर ऐसी आवारा पशु को जेल भिजवाएंगे, ये मैं आपको देखे जा रहा हूं। साथियों, जिसकी तौर से वोट चोरी करके सरकार बन रही है, हमारे मध्य प्रदेश में 16 लाख वोट चोरी करके सरकार बनी, लेकिन सरकार तो बना रहे हो फर्जी जनादेश की, लेकिन जनता के महिलाओं के लाडली बहना के 3000 वोट भी आपने चोरी कर लिए। 3000 रुपए आपने ले लिए। सरकार की मंत्री जवाब देती है कि 1250 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। और मोदी जी भी यहां कहा है, बड़ी बड़ी बात करते, 4 स्तंभ, नारी शक्ति, लेकिन महिलाओं के 3000 के बारे में बात नहीं करी आपने। युवा शक्ति की बात करते 4 स्तंभ में। प्रदेश के युवा बेरोजगार हो रहे। 4 दिन पहले भी एक आदेश निकाला मुख्यमंत्री जी ने, मोहन यादव जी ने, कि हम आरक्षण की भर्ती के अंदर रोजगार का पंजीयन नहीं कराएंगे। इसका मतलब प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं, बाहर के युवाओं को नौकरी मिलेगी, उसके लिए इन्होंने रास्ता खोल दिया। ये कैसे प्रधानमंत्री, कैसे मोदी है जो प्रदेश के युवाओं के लिए नहीं बात करना चाहते? किसानों की बात 4 स्तंभ में मोदी जी कहते हैं, लेकिन किसान परेशान, किसान को खाद नहीं मिल रही। आपको पता है 2 दिसंबर को करिया मंडी के अंदर किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ। यही स्थिति रीवा की उमरी खाद के अंदर 2 सितंबर 2025 को किस प्रकार से हुआ। लेकिन मोदी जी मध्य प्रदेश में आया, जन्मदिन बनाया। आप कैसे किसानों के आंसू पे जन्मदिन मना सकते हो? कैसे युवाओं की बेरोजगारी का जन्मदिन मना सकते हो? कैसे महिलाओं के आप उनको 3000 रुपये देकर जन्मदिन मना सकते हो? मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी आपको इस जन्मदिन के अंदर आप सौगात देगी थी। साथियों, ये है हमारा मध्य प्रदेश, जो मोहन यादव ओबीसी की बात नहीं करता, आरक्षण की बात नहीं करता। हमको बुलाया सर्वदलीय बैठक के अंदर कि हम आरक्षण देने की बात करते। कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ ने ओबीसी का आरक्षण दिया था। हम लोगों ने कैबिनेट में पास किया, करोड़ों रुपए देते सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन हलफनामा नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री रोज फोटो खिंचवा रहे ओबीसी के साथ। ओबीसी वर्ग को कहना चाहता हूं कि आपके सपनों के साथ खेलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने जो आपको अधिकार दिया 27% आरक्षण का, वो आपको देके रहेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। कई बातें हैं, लेकिन अंत में यही कहना चाहूंगा,
तिवारी जी को मैं वापस वंदन करता हूं। बहन अध्यक्ष हमारी अरुणा बहन को कहना चाहता हूं कि आपकी इस पहल को हम स्वागत करते हैं और आप हमेशा तिवारी जी हमारी स्मृति पटल में रहे, प्रेरणास्रोत के रूप में रहे। धन्यवाद। जय हिंद।